नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। लगातार अफीम पॉलिसी को लेकर अटकलें लगाई जा रही है। कभी भी अफीम पॉलिसी का ऐलान हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से माना जा रहा है कि पिछली साल की तुलना में इस साल अफीम पॉलिसी काफी लेट हो चुकी है और कई किसान इंतजार में है कि क्या उनका पट्टा आएगा या नहीं आएगा। साथ ही इस इंतजार में है कि कैसी पॉलिसी जो है इस बार देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से कई किसान संगठन जो है अफीम किसान संघर्ष समितियां है वे लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है, दिल्ली जाकर जो है विरोध प्रदर्शन कर रही है, लेकिन लगातार अफीम पॉलिसी को लेकर कोई बड़ी खबर, कोई बड़ी जानकारी निकल के सामने नहीं आ रही कि कब तक जो है अफीम पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। लेकिन इस बीच अगर बात करें तो आज का दिन एक महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है कि आज सोमवार को अफीम पॉलिसी का ऐलान हो सकता है। साथ ही अगर बात करें, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है राजस्थान के बड़े किसान नेता सोहनलाल आजना। उनसे बात करेंगे, वे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए। साथ ही उनसे बात करने की कोशिश करें किस तरीके से अफीम पॉलिसी को लेकर ऐलान हो सकता है। सोहन जी, किस तरीके से अफीम पॉलिसी को लेकर जो है ऐलान हो सकता है? देखो, इस बार जो अफीम पॉलिसी लेट हो रही है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो सामने आ रहा है या हमें जो जानकारी मिल रही है उसमें यह है कि सीपीएस में जितने भी पट्टे पहले दिए हुए हैं उनमें से अधिकांश पट्टों को लुआई चिराई में करने की संभावनाएं बड़ी हैं, क्योंकि गोदामों में जो डोडा चूरा सीपीएस का पड़ा हुआ है उसका निस्तारण अभी तक नहीं हुआ है। इस कारण से सरकार और डिपार्टमेंट मिलकर के जो सीपीएस के पट्टे हैं उनको लुआई चिराई में देने का मानस बना रही है। दूसरा, जो लुआई चिराई में पट्टे दिए हुए हैं वो 10 आरी के ही होंगे। सीपीएस वाले जो लुआई चिराई में देने की संभावना है उसमें 5 या 6 आरी के पट्टे करने की संभावनाएं बड़ी है। और नए पट्टे जो पुराने कटे हुए हैं 1990 के बाद से, उन पट्टों में भी कुछ पट्टे निकालने की बातचीत चल रही है। 2 प्लॉट में अफीम बुआई की इस बार अफीम पॉलिसी में आने की संभावनाएं पूरी तरह से बनी है। और इसके साथ साथ छोटे जो समस्याएं छोटी छोटी उनका भी निस्तारण का इसमें किया गया है। जनप्रतिनिधियों ने काफी इसमें बातचीत की है, किसान संगठनों ने भी बातचीत की है। भारतीय किसान संघ का जो अफीम संघर्ष समिति है उसने भी दिल्ली में बातचीत की है और किसानों को इस बार बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है। सोहन जी, अगर बात करें जिस तरीके से खबरें ये भी चल रही है कि स्लैब में जो है इस बार पट्टे मिल सकते हैं, तो क्या माना जाए स्लैब में मिलने की उम्मीद दिख रही है? नहीं, उसकी अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। हमने जो वित्त मंत्री से 3 साल पहले जो बातचीत की थी भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधि मंडल के रूप में दिल्ली में, उसमें ये हमने उनको सारी जानकारियां दी थी और किसानों की समस्याएं बताई थी। तो उस पर वित्त मंत्री जी सीतारमण जी ने कहा था कि 3 साल में पुराने कटे हुए सारे पट्टे हम निकालने का प्रयास करेंगे। तो 2 सालों में काफी पट्टे उन्होंने निकाले हैं और शेष पुराने जितने भी कटे हुए पट्टे हैं इस साल देने की उन्होंने उस समय कहा था। तो हमें लगता है कि वो अपने निर्णय पर अडिग रहेंगे और इस साल काफी मात्रा में किसानों के कटे हुए पट्टे निकालेंगे, चाहे वो सीपीएस में निकालो चाहे लुआई चिराई में निकालो, दोनों में से किसी में भी निकालने का निर्णय इसमें आ सकता है। सोहन जी, आप भी किसान हैं, आपके भी अफीम का पट्टा हमने सुना है कि आपके भी है और आप लगातार किसानों की आवाज उठाते आ रहे हैं। आप नहीं मानते अफीम पॉलिसी जिस तरीके से पिछले साल की तुलना में लेट हुई और जिस तरीके अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, तो आने वाला जो मार्च रहेगा, जब बड़ी गर्मी रहेगी, तो कितना नुकसान अफीम किसानों को हो सकता है, क्योंकि अब तक तो पॉलिसी जारी हो जानी थी? निश्चित रूप से अभी अफीम बुआई का समय हो चुका है और जितनी पॉलिसी लेट हो रही है उससे निश्चित रूप से किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, ये स्वाभाविक है। लेकिन लेट होने के पीछे कहीं न कहीं और ज्यादा मात्रा में पट्टे निकालने का निर्णय सामने आने की संभावनाएं बनी है। हमने ये भी वहाँ कहा था कि सितंबर के प्रथम सप्ताह में हर साल अफीम पॉलिसी हर हाल में बनकर के घोषित हो जानी चाहिए, ताकि किसानों को बुआई से लेकर के लुआई तक कोई नुकसान नहीं झेलना पड़े। इस साल नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ेगी। आप भी लगातार दिल्ली के संपर्क में थे, वित्त मंत्री और राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी से भी आपने मुलाकात की थी, और क्या माना जाए कब तक अफीम पॉलिसी, क्या आज महत्वपूर्ण दिन माना जाए? हाँ, निश्चित रूप से ये महत्वपूर्ण दिन है और आज किसी कारण से अफीम पॉलिसी पर वित्त मंत्री जी के हस्ताक्षर नहीं हो पाते हैं तो बुधवार गुरुवार तक 100% अफीम पॉलिसी किसानों के लिए वरदान साबित होगी। तो सुना आपने, ये थे किसान नेता सोहनलाल आजना, जिनसे हमने बात की किस तरीके से अफीम पॉलिसी को लेकर उन्होंने बात रखी और किस तरीके से लगातार जो दिल्ली मंथन कर रही है। और कहा जा रहा है कि आज अगर अफीम पॉलिसी जारी होती है तो नहीं तो कल जो है बुधवार तक जो है अफीम पॉलिसी का ऐलान हो सकता है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे थे। इस तरह की जानकारी के बने हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।